शनिवार सप्तमी और मेरा सप्तमी शनि का जन्म है। बहुत दिन से तिथि फल बताने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे राशि फल होता है ना, राशि का गुण धर्म स्वभाव, ऐसे तिथि का भी होता है। और तिथि का मतलब इस तिथि में जन्मे जातक का कैसा गुण धर्म स्वभाव रहता है। तो लेकिन उसके लिए 30 तिथि फल बनाना पड़ता है और मतलब 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, बनाऊंगा, लेकिन आज तक बना नहीं पाया। मतलब नोट लिख के रखा हूँ, लेकिन उसके लिए लग नहीं रहा है, समय मिल नहीं रहा है। और हर एक का कम से कम 1-1 घंटा का वीडियो बनेगा, मतलब 30 घंटा का पूरा वीडियो सेट रहता है। एस्ट्रोलॉजी में पहला तिथि फल का शुरू, जैसे राशि फल पढ़ाते हैं ना, राशि फल का हर एक राशि का एक किताब होता है। मतलब डिटेल उसमें क्या गुण धर्म स्वभाव, इतना सारा डिटेल रहता है कि क्या बताएं। तो हम लोग उस समय बाप दादा के टाइम से पीट के एक राशि को याद रखते थे। उसका सूत्र सब है, संस्कृत में सूत्र है, उसका अनुवाद है। तो आजकल तो वो सब पढ़ाते नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब में मैं कहीं देखा हूँ आज तक जितना सारा कि मतलब एक राशि के ऊपर करीब कुछ नहीं होने से भी 3-4 घंटा का वीडियो बनता है राशि का डिटेल बनाने के लिए। लेकिन उसका पूरा सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है। मतलब 40-50 सूत्र में पूरा उसका डिफाइन किया गया है। चलिए, ऐसे ही तिथि फल का भी बहुत सारे सूत्र हैं, तो कभी देखेंगे, ईश्वर किया और पता नहीं, अगर मालिका के अनुसार 26-27 अगर सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद हो गया तो फिर चलो, और नहीं हुआ तो फिर आगे चलेंगे। नहीं होने का चांस मात्र 30% है, 70% तो होने का चांस है। बढ़िया बात है, देखते हैं। उसके ऊपर भी कुछ नया मैं पढ़ाई कर रहा था और एक गुरुजी के पास भी गया था, जो ये सब क्या होता है ना, सत्ताएं आपको बता देते हैं। आप देखना, इसके बाद का जो वीडियो शायद आज तो नहीं कर पाऊँगा, पुलिस कल करूँगा। छोटा सा वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट जो कि अब तक मैं नहीं सुना था। इसमें 7 रांडव एकाठी हेवे, 13 टोपिया एकाठी हेवे, ऐसा उसमें है। 7 रांडव मतलब जो विधवाएं हैं, 7 बड़े मतलब दिग्गज रांडव, फीमेल विडो, फीमेल विधवाओं को कहा गया। अब 7 सफ़ेद पहनने वाले, सिंदूर नहीं पहनने वाले, चूड़ी नहीं पहनने वाले, तो एक तो मेरे को दिखाई दे रहा है ठीक है, और एक तो उधर नांडू बाबा के पास भी है, और एक तो मर गई बाकी 4-5 ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। तो चलिए, वो सब अभी राशिफल डिवाइड हो, मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे। तो 27 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन और सप्तमी तिथि। तो सबसे पहला बात करते हैं 27/8/7/2/9। तो तारीख फल में सबसे पहले 9/18/27 जिनका जन्म है उनके लिए टॉप वुड बेस्ट सॉलिड, और जिनका 2/11/20-29, 5/14/23 ये एगेंस्ट नंबर है, तो इनके लिए नॉट सूटेबल रहेगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। बात करते हैं आज का सप्तमी तिथि फल को भी देख लेते हैं। तो सप्तमी घात तिथि ये बनता है मिथुन और कर्क के लिए सप्तमी घात तिथि है। शनिवार बनता है वृषभ, सिंह और कन्या, इनके लिए घातवार। तो इनको अगर आपका कोई कनेक्टिव है तो इनको सावधान करा देना चाहिए, इनके लिए नॉट गुड रहता है थोड़ा सा। आगे हम लोग बात करते हैं आज का पंचांगीय स्थिति को। तो आज शनिवार में सप्तमी में व्यतिपात योग वाणिज्य करण और नक्षत्र पूर्व भाद्रपद 9:10 AM सुबह नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। पूर्व भाद्रपद समापन होकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, बहुत अच्छा नक्षत्र हो जाएगा इसमें। 12 शनिवार पक्ष शुक्ल, सूर्योदय 7:12, सूर्य अस्त 5:31, ऋतु शिशिर, चंद्र राशि शनि मीन, चंद्र राशि मीन। अभिजीत 12:01 से लेके 12:42 PM तक रहेगा। राहु काल 9:47 से 11:04 AM तक रहेगा। दिशा शुल पूर्व, और ऐसा दिशा में ना जाएं, और जाते हैं तो पूरी टोटका के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं।
मकर राशि को आज तृतीय चंद्रमा का बल मिल रहा है और नक्षत्र फल उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा दोनों नक्षत्रों को बल मिल रहा है। कहते हैं आज का सबसे पहला शुक्ल सप्तमी, हालांकि मेरा जन्म कृष्ण सप्तमी में हुआ था, सप्तमी गते अष्टमी ऐसा हो रहा था। तो शुक्ल सप्तमी में फल नहीं मिलता, अच्छा नहीं होता है, और कृष्ण सप्तमी में सुफल अच्छा फल मिलता है। देखो तिथि फल कितना बड़ा, एक आदमी का एक कुंडली एक तरफ है और तिथि फल एक तरफ है। मतलब तिथि ही कह देता है कि ये व्यक्ति जिंदगी में सफल होगा या नहीं होगा। तिथि फल में ही अगर ये आ गया तो बस कुंडली को फिर पूरा रिवर्स, जैसे टारों में ना, जैसे पकड़ लो लवर आया तो लव हो, लेकिन रिवर्स लवर आया तो लव और नहीं हुआ, लॉस्ट हो गया। आंख मूंद के बोलो कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इलीगल रिलेशन का, मतलब मैं जितना जगह में देखा हूँ, एक जगह में ऐसे ही बहुत बड़ा पंडित का, मतलब पंडित बहुत बहुत अमीर आदमी हमारे एरिया का, तो उसमें वास्तु करने गया था। तो उसको घर में क्या होता है ना, कुछ लोग पंडित लोगों को बड़ा भारी भरोसा विश्वास करके बुलाते हैं और कुछ लोग सब ठगबाज, सब एकदम अंधविश्वास और ये। तो वो सेठ जी आए और बोले देख पंडित, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे देगा तो समझ जाऊंगा कि तू कुछ है। बोला प्रश्न बोलो। प्रश्न बोला कि मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, आध्यात्मिक आदमी हूँ, बहुत ये पूजा वो पूजा, ये जप ये तप वो दप वो ध्यान वो मेडिटेशन ये आसन सब बताया। बोला गुड। मेरे जिंदगी में मैं सिद्ध नहीं पा रहा हूँ जबकि इतना साल से कर रहा हूँ। बोला गुड, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बोला कुंडली दो। कुंडली दिया, देखा। बोला यहाँ बोलूँगा ना महाराज सेठ जी, पूरा परिवार के बीच में फजीयत हो जाएगा, लिख के दे रहा हूँ। और एक शब्द में लिख के दे दिया, यू बिलीव नॉट। वो पैर में गिर गया। लेकिन इतना बड़ा आदमी है, मैं भी जानता हूँ, उसका पास भी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, वो तो चेहरा से पता चल रहा था, लेकिन ये उत्तर उसको नहीं मिल रहा था। एक ही शब्द था बस। उसमें कन्फर्मेशन के लिए मैं अपना टारो कार्ड पकड़ा था, तो कार्ड निकाल दिया, कार्ड निकाला और आंसर निकल गया खटाक करके। मतलब एस्ट्रोलॉजी में मेरे को, जैसे वो बार बार एग्जांपल देता हूँ ना, इमरान खान मरा या नहीं, इसका मतलब अभी तक उस वीडियो को मैं पब्लिश भी नहीं किया, नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिए, थोड़ा सा प्रेशर है कुंडली वुंडली वगैरह ज़्यादा होने से, और फिर आज तो निकलना भी है, अभी गाड़ी भी है, अभी निकल जाऊँगा, कथा के लिए जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए आपको राशिफल मिलेगा भी नहीं। तो वो व्यक्ति इतना खुश हो गया कि क्या बताएं, एकदम पैर पकड़ लिया, क्या बोला ग्रेट, एकदम सही आंसर। तब से मेरा बहुत बड़ा फैन हो गया है तो टारो में जो लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी टारो कहाँ से ले आए। देखो टारो मैं कहीं से नहीं लाया, एक्चुअली मेरा बाप दादा का खेल था। उड़ीसा का सबसे पुराना टारो कार्ड गोल गोल होता था, राउंड शेप। आप अभी भी मारोगे ना उड़ीसा का ओल्डेस्ट प्लेइंग कार्ड तो निकलेगा, मिलता भी है अभी, कितना 150-200 रुपये ऐसा कुछ है वो कार्ड। लेकिन वो सब केवल 100 पीस के लिए मिल रहा है। हम लोग के टाइम में जो था, मांस के डब्बा में खोल में उसको रखा जाता था। तो दादाजी लोग खेलते थे तो कोई उधर से क्वेश्चन करेगा गांव में बैठ के, तो उस जो कार्ड पड़ा उसी से आंसर चलता था। तो ये चलिए वो सब बात, मैं कहाँ था, तिथि फल गया। अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, तो इसमें शत्रु के द्वारा दुखी, विद्या में प्रेम और साकार इच्छा, आलसीपना में वृद्धि, प्रसन्न चित्त, स्त्री के द्वारा सम्मान प्राप्ति, बुद्धि के द्वारा कार्य सिद्धि, गरीबों के लिए कष्ट मन में, और मुक्त हस्त में दान। इस शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका अगर एक एक नक्षत्र फल का मेरा एकदम बिल्डअप डायरी में बना के रखा हूँ। अगर हर एक दिन उतना सारा नक्षत्र फल बोलने लग जाऊँ तो, और सब होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। चलो हटाओ। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी है, ध्वंस प्रलय बर्बाद, डिस्ट्रक्शन डिमोल्यूशन, तो उसमें सपोर्ट मिलता है। कोई क्रिएटिव यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद गलत बोल दिया। पेड़ लगाना, लंबा कार्य, भवन खरीदना, फाउंडेशन, शुभ कार्य का सृष्टि और निर्माण और प्रारंभ, मैं गलत बता दिया, सॉरी। इट इज़ नॉट नेगेटिव काम, पॉजिटिव काम है, ऑर्गेनाइजिंग में भी ये काम में आता है। तो ये था तिथिफल वारफल वास्तु, तिथिफल वारफल। और ये अभी चलते हैं हम लोग लग्न फल होरा फल में, देख लेते हैं क्या कंडीशन रहेगा आज। तो सबसे पहला शनिवार का दिन है और पहला होरा
शनिवार का धनु लग्न में मिल रहा है 8-3 AM तक न्यूट्रल। फिर यहाँ पर बृहस्पति का और 8:55 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। उसके बाद मंगल और सूर्य को मकर में मिलने वाला है, हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा। क्रोध दक्षिण स्वर बदला का भाव। शुक्र बुध का हो रहा 12-21 PM तक, तो 12-21 PM तक यहाँ डाइवर्ट कराने वाला कामना वासना बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। चंद्रमा और शनि का हो रहा मीन लग्न राइजिंग में, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, मन में चंचलता दे देगा। बृहस्पति और मंगल का हो रहा 3:48 तक मेष लग्न राइजिंग में, यहाँ भी बढ़िया है, टॉप है, यहाँ पर शुभ कार्य करणीय रहेगा। सूर्य और शुक्र का हो रहा है वृषभ में 5:31 तक, तो यहाँ फिर से वही एनर्जी यहाँ पर सामने आ रहा है। तो चलिए मकर राशि का तृतीय चंद्रमा यहाँ पर टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम कहते हैं, लेकिन शनि चंद्रमा का भी कनेक्शन बैठा है, प्राप्ति योग। अनिश्चितता का कार्ड फिर से आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो थोड़ा सा यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं है, ठीक है, एनर्जी चलेगा, चलेबल है, यहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मतलब इट नीड सम एफर्ट, रिवर्स आ गया तो एफर्ट। धन प्राप्ति का भी योग यहाँ बता देता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विमर्श भाव दिखाई दे